दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ। हमले में 16 यहूदी मारे गए। इस बात की जानकारी मैंने आपको दी। ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ है और हमले में 16 यहूदी मारे गए हैं। अब जब ये हमला हुआ, इस हमले के बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत कमी से बाहर आई, लेकिन जब बाहर आई तो दुनिया चर्चा करने लगी। एक मुस्लिम शख्स जिसने यहूदियों को बचाया, नेतन्याहू ने उसको झुककर सलाम किया है। नेतन्याहू ने सलाम किया है। मुस्लिम शख्स जिसने यहूदियों की जान बचाई, पूरी दुनिया इस वक्त उसकी तारीफ कर रही है। बहुत कुछ हुआ है। पहले तो बहुत सारी चर्चा हुई, हमला हुआ है, लेकिन जब और भी खबरें बाद में आई, पता चला एक मुस्लिम शख्स है, वो बचाते बचाते खुद घायल हो गया। खुद की हालत उसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली। उसकी जान जा सकती थी, अपनी जान पर खेल गया हमलावरों से बंदूक छीनने के लिए, लेकिन फिर भी वो डरा नहीं और हमलावर से बंदूक उसने छीनी। मुस्लिम शख्स अहमद अल अहमद, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में जब बॉन्डी बीच पर यहूदी अपना त्योहार मना रहे थे, हज़ारों की संख्या में यहूदी थे, दो हमलावर आए। उन्हीं हमलावरों ने यहूदियों को टारगेट करके हमला किया। हमले में 16 यहूदी मारे गए। उसी वक्त बॉन्डी बीच पर एक मुस्लिम फल बेचने वाला था, अहमद अल अहमद। उसने देखा दो हमलावर हमला कर रहे हैं। तुरंत अहमद अल अहमद उन दोनों हमलावरों के पास गया। एक हमलावर के पास जाने के बाद अहमद अल अहमद ने बंदूक छीनने की कोशिश करी। जब बंदूक अहमद अल अहमद छीन रहा था तो उसी वक्त अहमद अल अहमद को 2 गोली लग गई। अहमद अल अहमद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अहमद अल अहमद को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब अहमद अल अहमद की हुई। जब ये खबर फैली, एक मुस्लिम शख्स ने यहूदियों की जान बचाई है और ज़्यादा यहूदियों को नुकसान होने वाला था, या और ज़्यादा यहूदी इस हमले में मारे जाने वाले थे। एक मुस्लिम शख्स ने यहूदियों की जान बचाई। उसके तुरंत बाद अहमद अल अहमद की तारीफ होने लगी। पूरी दुनिया अहमद अल अहमद को सलाम करने लगी। वाह, क्या बात है। एक तरफ इजराइल फिलिस्तीनी मुसलमानों को मार रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, दूसरी तरफ अहमद अल अहमद ने यहूदियों की जान बचाई है। बहुत बड़ी बड़ी तारीफ करने लगे। इतनी बड़ी तारीफ, नेतन्याहू ने खुद अहमद अल अहमद को सलाम किया, अहमद अल अहमद को सलाम भेजा नेतन्याहू ने। और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, वो भी अस्पताल में पहुंच गए। जिस अस्पताल में अहमद अल अहमद भर्ती हुए थे, उसी अस्पताल में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहुंचे और भी बड़े बड़े नेता पहुंचे, बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची। अहमद अल अहमद से मुलाकात करी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मिले। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अहमद अल अहमद को हीरो बताया, ये है असली हीरो। अहमद अल अहमद की ऐसे तारीफ हुई, नेतन्याहू ने खुद सलाम भेजा। इजराइल पर आरोप लग रहे हैं। बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, अंदर ही अंदर इजराइल को इसमें बहुत बड़ा हमले से फ़ायदा हुआ है और इजराइल का ही ये प्लानिंग थी। ऐसी भी खबरें लगातार इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि इजराइल को ही इसमें बड़ा फ़ायदा है। जो दुनिया में इजराइल के खिलाफ गाज़ा पर हमले के बाद छवि बनी है, उसको कम करने के लिए इजराइल ने, हो सकता है, प्रोपेगेंडा रचा हो। ऐसी खबरें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो दुनिया में इजराइल के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वो भी प्रदर्शन कम हो जाए। और नेतन्याहू ने इसका तो फ़ायदा उठाना चाहा। नेतन्याहू ने कहा, ऑस्ट्रेलिया पर आरोप लगाया, ये जो हमला हुआ है इस वजह से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है ना, सरकार ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी थी। इसी पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कह दिया, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेतन्याहू ने जो बयान दिया था, ऑस्ट्रेलिया पर आरोप लगाया, फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावना फैल गई। इसको खारिज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं मान सकते। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाहते हैं 2 देश हो, इजराइल भी हो, फिलिस्तीन भी हो। फिलिस्तीन को भी एक देश के तौर पर मान्यता देना चाहते हैं और वो यही चाहते हैं मिडिल ईस्ट में 2 देश बने। नेतन्याहू ने कोशिश की थी इस्लामोफोबिया फैले और हमारा फ़ायदा हो जाए, ईरान के खिलाफ माहौल बने, लेकिन जो भी खबरें हैं वो उल्टी ही नज़र आती हुई दिख रही हैं। नेतन्याहू ने सोचा कुछ और था, लेकिन कुछ ना कुछ कामयाबी इजराइल को मिली है।
अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कह दिया है जितने भी देश में फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन हो या इजराइल विरोधी प्रदर्शन हो उन पर रोक लगाई जाए और सख्ती से उनसे निपटा जाए। कहीं ना कहीं इजराइल को इसमें फ़ायदा भी पहुंचा है। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारी मीडिया, बहुत सारी अंदर ही अंदर खबरें ऐसी चल रही हैं, इसमें जो हाथ था इजराइल का ही था। इस वजह से क्योंकि इजराइल के खिलाफ जो भी माहौल बना हुआ है उसको कम करने के लिए और इजराइल को इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाए, जो सैक्शन लगने वाले हैं वो कम हो जाएं। खैर, खबर यही थी। ऑस्ट्रेलिया में और पूरी दुनिया में एक मुस्लिम शख्स अहमद अल अहमद हीरो बन गया। जो आरोपी थे उनके लिंक मैंने बताया था। ऐसी भी खबरें हैं अमेरिका से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में जो सलाफिज्म था उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। इन दोनों आरोपी के जो लिंक है सलाफिज्म से ही हैं और ये जो आरोपी थे ISIS आतंकवादी संगठन से।